वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं तादार साहब। तादार साहब, इस वक्त जो है आज इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया है। अब पीटीआई का कहना ये है कि फ़ैसले को उन्होंने खुशाइन करार दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन कमीशन की क़यादत में नहीं लड़ेंगे। और आपके ख्याल में अब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो क्या मुस्लिम लीग नून किनको टिकट देगी? इन्हीं को जिनको डी-सीट किया गया है या कुछ अपने लोगों को? देखिए, ऑब्वियसली जिनको डी-सीट किया गया है उनका पहला हक बनता है, पार्टीज़ पे फैसला करेगी, मगर उनका हक ज़रूर बनता है और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया, उसका एहतराम है। हालांकि फैसला में हम समझते हैं कि वो उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती थी, कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, मगर इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शन कराएगा तो हम ज़रूर उसमें जाएंगे। पीटीआई नहीं आना चाहती, ना आए, उनको पता है कि अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। जो महंगाई करके गए हैं, जो डॉलर का रेट ऊपर करके गए हैं, जो तेल के हवाले से मामलात हैं, तो पीटीआई को अवाम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमारे नंबर पूरे हैं, नंबर ज़्यादा हैं, मैंने बात कर चुका हूँ उस पर, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये सिस्टम पंजाब हुकूमत का चलेगा। हमजा शहबाज़ी वज़ीर रहेंगे और उनकी निगरानी में हम इंशाल्लाह बाई इलेक्शन। अच्छा, एक ख्याल किया जा रहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है। मरियम नवाज़ की जो कल के जलसे से किताब है उसको बतौर मिसाल भी लिया जा रहा है, तो क्या संजीदगी से सोचा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन के निज़ाम की तरफ जाए? देखिए, जब ये फैसला होगा, इत्तेहादी हैं, हमारे बाकी जो लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया वो हैं, तो इत्तेहादियों के साथ, तमाम जमातों के साथ मशवरे के बाद ही ऐसा मामला किया जाएगा इंशाल्लाह। इत्तेहादियों से मशवरे के बाद मामला किया जाएगा इलेक्शन के हवाले से, लेकिन नंबर्स पूरे हैं और मुस्लिम लीग नून जो है उन्हीं अरकान को टिकट देने जा रही है जो डी-सीट हुए उनको ही उनका पहला हक है, ये कहना है ताता।